हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा। उम्मीद है आप लोग बढ़िया होंगे। आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? शो हाउ वी कैन यूज टू आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ ट्रेपेजियम टू मेक अ पैरेललोग्राम। वो कह रहा है कि दो आइडेंटिकल कॉपीज ट्रेपेजियम की अगर आप ले लेते हो तो उसे पैरेललोग्राम कैसे बनाओगे। तो एक काम करते हैं, दो कॉपीज ट्रेपेजियम की ले लेते हैं पहले। चलो, ये हमने एक ट्रेपेजियम ले लिया, ये एक ट्रेपेजियम ले लिया। अब उसने बोला है कि दो आइडेंटिकल कॉपीज चाहिए ट्रेपेजियम की, ठीक है। दो आइडेंटिकल कॉपीज आपको ट्रेपेजियम की चाहिए जिससे आप पैरेललोग्राम बनाएं। तो मैं क्या करने जा रहा हूं, देखो आपने एक तो ले लिया है, अब मैं इसी की एक कॉपी ले लेता हूं। ये देखो, ये इसी की एक कॉपी मैंने ले ली है। अब मैं इसको रोटेट कर रहा हूं। देखो क्या किया मैंने, ध्यान से देखो मैं क्या करने जा रहा हूं। ये था ट्रेपेजियम, एक ट्रेपेजियम मैंने इसका आइडेंटिकल ले लिया। अब मैंने उसको रोटेट कर दिया और रोटेट करके अब मैं इसके साथ इसे जोड़ने की कोशिश करूंगा। ये देखो, ये दो ट्रेपेजियम है। ध्यान से देखो, मैंने दो ट्रेपेजियम को जोड़ दिया और वो बन गया हमारे पास एक पैरेललोग्राम। तो शो हाउ, अब वो कह रहा है आपने कैसे किया वो मुझे शो करो। तो ये ए था, ये बी लिया, ये हमने सी लिया है, ये डी लिया है। जो नेमिंग मैंने कॉपी में लिया है मैं वही नेमिंग हमेशा लेता हूं, ठीक है ना। यहां लिया पी और यहां लिया क्यू। अगर आप इस लाइन को बीच में से हटा दो तो आप शेप देखो कैसे मिलेगी आपको। ये देखो शेप, ये देखो शेप और ये देखो शेप, ए बी पी और क्यू मिल गया आपको। ध्यान से देखो, ये दो ट्रेपेजियम थे, दोनों ट्रेपेजियम को आपने क्या किया, आपने एक ट्रेपेजियम लिया, उसका एक आइडेंटिकल ट्रेपेजियम लेके उसको फ्लिप कर दिया, उल्टा कर दिया, तो वो बन गया एक पैरेललोग्राम। दिस इज ट्रेपेजियम, दिस वन इज आल्सो ट्रेपेजियम। दो ट्रेपेजियम है। तो क्या लिखा है हमने, थोड़ी इंग्लिश लिखनी है। लेट अस सपोज टू मेक अ ट्रेपेजियम, let us suppose to make a trapezium A, B, C and D। आपने एक सपोज एक ट्रेपेजियम बनाया A, B, C, D and we draw another trapezium and we draw another identical trapezium which is CPQD। आपने एक और ट्रेपेजियम लिया with its identical copy of trapezium, हमने लिख दिया another identical copy of trapezium CPQD। now we flip trapezium ABCD। हमने ABCD ट्रेपेजियम को फ्लिप कर दिया और फ्लिप करके हमने बनाया CPQD। तो now we flip the trapezium CPQD। हमने CPQD को फ्लिप कर लिया, उल्टा कर दिया एंड जॉइन विद ट्रेपेजियम ABCD। उसने बोला था कि शो हाउ, आपको बताना था कैसे आपने ये काम किया। तो आपने क्या किया, आपने एक ट्रेपेजियम लिया, लेट अस सपोज टू मेक अ ट्रेपेजियम ABCD एंड वी ड्रॉ अनदर ट्रेपेजियम। आपने एक ट्रेपेजियम ABCD बनाया, आपने एक आइडेंटिकल ट्रेपेजियम लिया CPQD, उसको फ्लिप किया CPQD को और आपने ज्वाइन कर दिया ट्रेपेजियम ABCD के साथ, ठीक है। सो वी फाइंड पैरेललोग्राम ABP एंड Q। तब आपको मिला ABP और Q एक पैरेललोग्राम। ये हो गया यहां तक का क्वेश्चन। शो हाउ, ठीक है ना। अब आगे क्या कहता है, हाउ विल दिस गिव्स अस द फॉर्मूला, हाउ विल दिस गिव्स द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। अब आपको एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालना है। तो देखो, मान लो ये साइड आप लेते हो A, ये साइड लेते हो B। अब जब आपने इसको फ्लिप कर दिया था तो ये जो B वाली साइड थी वो यहां आ गई और A वाली साइड यहां आ गई। ध्यान से समझना, इट इज A, इट इज B, फ्लिप किया तो B यहां आ गया, A यहां आ गया। तो जो पैरेललोग्राम बना है वो ये बन गया A प्लस बी और ये भी क्या है A प्लस बी। इट इज ट्रेपेजियम बट दिस इज पैरेललोग्राम। तो अगर ये A है, ये B है, ये B है, ये A है, तो ये तो पूरा A प्लस बी और ये A प्लस बी आ गया।
आपको क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्रेपिज्म। आपको फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्रेपिज्म। और मेरे ख्याल से हम सबको पता है कि एरिया ऑफ ट्रेपिज्म क्या होता है, हाफ। अगर इस ट्रेपिज्म की बात करूं, ये जो ट्रेपिज्म है, दिस इज द ट्रेपिज्म, तो इस ट्रेपिज्म का एरिया क्या होगा, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, इट इज h। तो a प्लस बी इंटू एच आपको ये निकालना है। आपको फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्रेपिज्म, ये होना चाहिए, ये आपको प्रूव करना है। तो देखो मैं कैसे प्रूव करूंगा। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, यहां मैं प्रूफ लिख देता हूं। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, इस पैरेललोग्राम को देखो, इस पैरेललोग्राम में भी तो हाइट होगी, बिल्कुल होगी h। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बच्चे क्या होता है, वो होता है बेस इंटू हाइट। दिस वन इज पैरेललोग्राम, है ना। इसी का एक नया वर्जन मैंने आपको बना के दिखा दिया। ये दो ट्रेपिज्म से जो हमारा एक पैरेललोग्राम बना है वो एग्जैक्टली यही है। ये पूरा पैरेललोग्राम है, मैंने इसको अलग से भी दिखा दिया आपको समझाने के लिए। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है बेस इंटू हाइट। तो बेटा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, व्हाट इज बेस, व्हाट इज बेस, a प्लस बी। व्हाट इज हाइट, हाइट इज h, बिल्कुल यहां तक क्लियर है। लेकिन यहां देखो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बना किससे है, ये जो पूरा पैरेललोग्राम बना है, ये पूरा जो पैरेललोग्राम बना है, ये किससे बना है, किससे, ये बना है दो ट्रेपिज्म से। ये जो पूरा पैरेललोग्राम आपको दिख रहा है, ये बनाया गया है दो ट्रेपिज्म से। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम को मैं लिख सकता हूं ट्वाइस एरिया ऑफ ट्रेपिज्म। समझे, ये हमारा हो गया सीधा कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है बेस इंटू हाइट। बेस a प्लस बी है, हाइट h है। लेकिन व्हाट इज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैसे बना है, ट्वाइस एरिया ऑफ ट्रेपिज्म से। तो एरिया ऑफ ट्रेपिज्म क्या आ गया, व्हाट इज एरिया ऑफ ट्रेपिज्म, 2 इसके नीचे चला गया तो बन गया 1/2 a प्लस बी इंटू एच। आ गया ना एरिया ऑफ ट्रेपिज्म, हाफ a प्लस बी इंटू एच, हेंस प्रूव्ड। ये बन गया आपका क्वेश्चन। क्लियर है, बढ़िया क्वेश्चन है। 13th क्वेश्चन है। 14th क्वेश्चन में लास्ट वीडियो में करवा चुका हूं। 15th क्वेश्चन के 3 पार्ट है, तीनों इजी है बट थोड़े से लेंथी है। आओ चेक करते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। कहते हैं 3 प्रॉब्लम्स अबाउट फिटिंग कॉन्ग्रुएंट शेप्स टुगेदर। अब ये कॉन्ग्रुएंट शब्द आ रहा है, ये मैं आपको बढ़िया तरीके से भी बताऊंगा, ठीक है ना। अभी क्या है वो समझो। कह रहे एक रेक्टेंगल ABCD है जिसकी साइड है AB, एक रेक्टेंगल है, लो जी एक रेक्टेंगल है, लो जी कह रहे रेक्टेंगल है ABCD, ABC और D। इसकी जो साइड्स है वो A और B है, चलो ठीक है। एक और रेक्टेंगल है PQRS, कह रहे इसकी जो साइड है वो 2A और 2B है, यानी कि इसकी साइड है 2A, इसकी साइड है 2A और इसकी साइड है 2B। शो डेट, आपको कह रहा है शो करो जो PQRS है, ये जो PQRS आपको दिख रहा है ये 4 गुना है, 4 टाइम्स है ABCD का। यहां तक पढ़ा है मैंने क्वेश्चन अभी, बस आपको प्रूव करना है जो PQRS है वो इसका 4 गुना है। तो बहुत आसान है, लेट क्यों करना है, सीधा चलते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो यानी कि A इंटू बी, इसका एरिया आ गया A इंटू बी। एरिया ऑफ रेक्टेंगल PQRS, सेम लेंथ इंटू ब्रेड्थ, इसकी लेंथ है 2A, उसकी ब्रेड्थ है 2B, तो आ गया 4AB आ गया। अब यहां देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल PQRS इज इक्वल्स टू, एरिया ऑफ रेक्टेंगल PQRS कितना है बच्चे, 4AB 4 ये रहा। नाउ व्हाट इज AB कौन है, AB है एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD। तो इस AB की जगह पे मैं लिख सकता हूं एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD, हेंस प्रूव्ड। यही तो प्रूव करना था कि PQRS जो है, ये जो PQRS है ये 4 गुना था, ये आया था 4AB, तो इसका 4 गुना था। ये देखो, शो दैट PQRS हैज 4 टाइम्स द एरिया ऑफ ABCD, इसका 4 गुना था, प्रूव हो गया। उसके आगे देखो क्या लिखा है,
Does this means, क्या इसका ये मतलब है कि 4 कॉपी रेक्टेंगल ऑफ एबीसीडी, इसकी 4 कॉपी विल फिट इनटू रेक्टेंगल पीक्यूआरएस, क्या इसकी 4 कॉपी इसमें फिट हो जाएगी? आप बताओ यस और नो। यस, क्योंकि पीक्यूआरएस का जो एरिया इसका 4 गुना था, तो यस 4 कॉपी फिट हो जाएगी। फिर कह रहा है चेक एंड सी, तो बेटा ये काम आपके स्कूल में करवाया जाएगा। इट इज एन एक्टिविटी। चेक एंड सी का मतलब है आप एक इसकी साइज को कट करोगे, ऐसे 4 साइज को कट करोगे पेपर से, और 4 साइज को यहां पे आप पेस्ट करके देखोगे तो आपका आंसर ऑटोमेटिकली सेम आएगा। ठीक है, ये आपको एक्टिविटी करनी है, वो आपके स्कूल में करवाई जाएगी। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट, इसका ये फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट कहता है ट्राइंगल एबीसी एट साइड एबीसी। इस बार ट्राइंगल है, उसकी साइड दे रखी है एबीसी। ये ट्राइंगल है और एक और ट्राइंगल है, एबीसी ट्राइंगल। दिस इज ए बी सी, इसकी साइड्स है ए बी और सी। एक ट्राइंगल है पी क्यू आर, ये है पी क्यू और आर, और इसकी साइड है 2a 2b और 2c। Show that triangle PQR has 4 times the area of triangle ABC। सेम वही चीज आ गई है, पीछे रेक्टेंगल था, अब उसने पूछ लिया है ट्राइंगल। कह रहे हैं क्या इसका एरिया इससे 4, इसका एरिया 4 गुना है। यू हैव टू प्रूव इट। अभी मैंने क्वेश्चन को बेटा सिर्फ यहीं तक पढ़ा है। ठीक है, तो बेटा जब भी हमें साइड्स दे रखी होती है तो हम यूज करते हैं हीरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी मुझे निकालना है। उसके लिए पहले मुझे चाहिए होगा S, विच इज नोन एज सेमी पेरीमीटर। S होता है A प्लस बी प्लस सी बाय 2, A प्लस बी प्लस सी बाय 2। डन। अब हमें निकालना है एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी बाय हीरोन्स फॉर्मूला। फॉर्मूला आप सबको याद होगा, S माइनस A, S माइनस बी और S माइनस सी। यानी कि अगर ये ट्राइंगल जिसकी साइड्स A, B और C है, तो जो इसका एरिया आएगा वो आएगा S माइनस A, S माइनस बी और S माइनस सी। इसका आंसर आ चुका है। अब उस ट्राइंगल की बात करते हैं। अब हम बात करते हैं ट्राइंगल PQR की। इसका S निकालेंगे, इसका S तो क्या आएगा 2a प्लस 2b प्लस 2c अपॉन, है ना, सम ऑफ ऑल साइड्स अपॉन 2। लेकिन इसको S नाम आप नहीं दे सकते, क्योंकि यहां पे आप पहले ही S नाम दे चुके हो। तो इसका नाम दे देते हम S डैश। इन तीनों में से अगर 2 कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा A प्लस बी प्लस सी बाय 2, A प्लस बी प्लस सी बाय 2। अब बच्चा सोच रहा है A 2 से 2 काट देता हूं, 2 से 2 काट देता हूं। भाई मत काटो, बताऊं क्यों। S डैश इज इक्वल्स टू 2 as it is a plus b plus c by 2, a plus b plus c by 2 is s। तो आप इस पूरे का नाम s दे दो, तो s डैश जो आ गया वो आ गया 2s। अब एरिया की बात करते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR क्या होता है? फॉर्मूला तो यही है, s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। लेकिन इस बार s नहीं है, जो s है वो है s डैश। तो s डैश माइनस a, s डैश माइनस b और s डैश माइनस c। अब s डैश की वैल्यू है 2s, तो 2s, a जो है इस बार है 2a, s डैश है 2s, b कितना है 2b, s डैश है 2s और c की वैल्यू है 2c। अब इससे क्या पता चलेगा आपको, ध्यान से देखना। 2s ये रहा, यहां से 2 कॉमन निकाल लो, 2 को कॉमन निकाल लो तो क्या आएगा, इसमें से 2 कॉमन निकालो तो बचेगा s माइनस a। यहां से 2 कॉमन निकालो तो क्या बचेगा s माइनस b। यहां से 2 कॉमन निकालो तो बचेगा s माइनस c। अब अगर ध्यान से देखो, यहां पे 1 2 3 4 2 है, तो 2 2 में से एक बाहर, आपको सिखा चुके हैं बहुत अच्छे तरीके से। 2 2 में से एक बाहर, अंदर गायब। ऐसी इस 2 और इस 2 में से एक 2 बाहर,
तो अंदर से गायब हो गया, तो अंदर सिर्फ क्या बचा, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, सारे 2 बाहर आ चुके हैं। जो बचा एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो ध्यान से देखो 2 2 हो गया 4, और ये एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी क्या है बेटा, इट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। तो ये हो गया एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। और हम निकाल क्या रहे थे, ये हम किसके इक्वल रख रहे हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। हैंस प्रूव हो गया। यही तो प्रूव कर रहा था कि एरिया ऑफ जो पी क्यू आर है, जो पी क्यू आर आपको ट्राइंगल दिख रहा है, ये 4 गुना है, पी क्यू आर जो ट्राइंगल दिख रहा है ये 4 गुना है ट्राइंगल एबीसी का। प्रूव हो गया। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, और इवन इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो भी सेम है, अभी दिखाऊंगा आपको, ठीक है। यहां भी पूछ रहा है कि डज दिस मीन्स दैट 4 कॉपीज ऑफ ट्राइंगल एबीसी विल फिट इनटू पीक्यूआर, तो क्या इसकी 4 कॉपीज इसमें फिट हो जाएगी, तो आपका आंसर होना चाहिए यस, कॉपीज फिट हो जाएगी। अब चेक एंड सी, आपको पता है पहले इक्वल एरियाज के ले लेना, जैसे मान लो ये 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसे 20 सेंटीमीटर स्क्वायर ले लेना, इसको कटिंग करके इसमें पेस्ट करना तो पूरा का पूरा पेस्ट हो जाएगा। वो एक्टिविटी है, वो आपको स्कूल में करवाई जाएगी। सेम क्वेश्चन, सब कुछ सेम है, आप खुद पढ़ के देख लो, सब कुछ सेम है। मैं तो कह रहा हूं वीडियो को पॉज भी करके देख लेना, आपको आता होगा, ठीक है। आप ट्राई भी कर सकते हो। एक ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल, ट्राइंगल एबीसी एट साइड एबीसी, इसकी साइड ए बी और सी है, पी क्यू आर की है, PQR की है 3A, 3B और 3C, इस बार 3 टाइम्स दे रखा है, तो शो करो कि ट्राइंगल PQR जो है वो 9 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC है। तो टू प्रूव एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज 9 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। पूरा पैटर्न क्वेश्चन का सेम है, आप खुद भी ट्राई कर सकते हो, बट मैं आपको करके दे रहा हूं प्रूफ। सबसे पहले ट्राइंगल एबीसी की बात करते हैं। इसका जो एस आएगा, बाय द हेल्प ऑफ हीरोज फॉर्मूला ए प्लस बी प्लस सी बाय 2, इसका जो एरिया आएगा वो आएगा एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। इसको आप यहीं छोड़ देंगे। दिस इज एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, खत्म फर्स्ट पार्ट। फिर सेकंड पार्ट, ट्राइंगल PQR की अगर हम बात करेंगे तो इसका भी S निकलेगा, लेकिन S को हम नाम देंगे S डैश, क्योंकि S नाम हम दे चुके हैं। तो S डैश क्या हो जाएगा बेटा, 3A 3B 3C अपॉन 2, 3 कॉमन, A प्लस B प्लस C बाय 2, S डैश इज इक्वल टू 3A प्लस B प्लस C बाय 2। बेटा आपका पहले से क्या है S, तो ये आ गया आपका S डैश। उसके बाद आपको एरिया निकालना है, मैं सिखा चुका हूं। एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल्स टू S डैश माइनस ए, S डैश माइनस बी, S डैश माइनस सी। S डैश की जगह पे आप लिखोगे 3S माइनस 3A, क्योंकि इस बार A जो है वो 3 है, 3S माइनस 3B और 3S माइनस 3C। अगेन 3S एज इट इज, इसमें से आप 3 कॉमन ले लो, S माइनस ए 3 कॉमन ले लो, S माइनस बी 3 कॉमन ले लो, S माइनस सी। 3 3 3 और 3, 4 3 है, 2 3 बाहर आ गए, अंदर क्या बचा, S माइनस ए, S माइनस बी और S माइनस सी। तो 9 S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी आपका पहले से क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, हेंस प्रूव्ड। ये भी प्रूव्ड हो गया। अब डज दिस मीन्स, फिर वही पूछ रहा है, क्या इसका मतलब है कि 9 कॉपीज ऑफ ट्राइंगल एबीसी विल फिट इन PQR, क्या इसकी 9 कॉपीज इसमें फिट हो सकती है? तो आप लिखोगे यस, और चेक एंड सी वो आपकी मैम करवाएंगी, ठीक है। एक बार चेक करते हैं वीडियो कितनी देर की बनी है।
ठीक है, वीडियो छोटी बनी है तो इस पर हम काम कर सकते हैं अभी। और भाई एक ये 16 क्वेश्चन करते हैं। फैबुलस क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा दिमाग लगेगा, ध्यान से देखना। क्वेश्चन इतना ही है जितना आपको दिख रहा है, जितना आपको दिख रहा है, इसकी कोई हेडिंग नहीं है, बस यही है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जो दिमाग से चलेगा वही समझेगा, बाकी बच्चों को समझ में भी नहीं आने वाला, इसलिए नजरें मत हटाना। सबसे पहली बात आप यहां पे देखो, यहां पे आपको नजर आ रहा होगा मैं बहुत पहले कह चुका हूं कि फिगर वाले क्वेश्चन जब आते हैं तो आप अर्जुन बन जाओ, मतलब आपको पूरा 100% फिगर पे देखना है जो चीज हम बोलते हैं। यहां देखो, यहां 3 डैश लगे हैं, यहां पे 3 डैश लगे हैं, इसका मतलब ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है। मैं नेमिंग कर देता हूं, इसका नाम मैंने ए दे रखा है अपने पास, इसका नाम मैंने बी दे रखा है, इसका नाम मैंने सी दे रखा है। यहां पे नाम है डी, यहां पे नाम है ई, और यहां पे नाम है एफ। पहले मैं एक चीज बता देता हूं, ध्यान से सुन लो। यहां पे 3 डैश लगे हैं, यहां 3 डैश लगे हैं, इसका मतलब जो एडी है, एडी वो डीबी के इक्वल है, डीबी के इक्वल है। डबल डैश डबल डैश डबल डैश, इसका मतलब ये तीनों इक्वल है, मतलब ए जो है वो ईएफ के इक्वल है, और जो ईएफ है वो एफसी के इक्वल है। इसे अपने दिमाग में डाल लो। क्वेश्चन इज साइलेंट, क्वेश्चन में कुछ और नहीं लिखा हुआ, बस एक फिगर दे रखी है, सिर्फ फिगर। तो ये समझ लो, अगर ऐसा लिखा है तो इसका ये मतलब होता है। ठीक है, पहली चीज, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द ट्राइंगल इज शेडेड। आपको दिख रहा है ये ट्राइंगल, ट्राइंगल में दिख रहा है कि शेडिंग पार्ट, वो पूछ रहा है फ्रैक्शन बताओ, शेडेड पार्ट और ट्राइंगल का क्या फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन मतलब इनके बीच का फ्रैक्शन बताना है। ठीक है, तो पहला स्टेप हमें क्या करना पड़ेगा वो समझो। जॉइन बी एंड ई, पहले बी और ई को ज्वाइन करते हैं। ये हमारा ई है, हमने बी और ई को ज्वाइन कर दिया। बेटा बहुत आराम से देखना, बहुत आराम से। अगर मैंने बी को ई से ज्वाइन कर दिया तो ईडी क्या होगी, सोचो। ईडी इज द मीडियन। ध्यान से देखना, अब आपने जो ध्यान से देख पाएगा उसी को समझ में आएगा। मैं थोड़ी सी फिगर को ऐसे बना लेता हूं तुम्हारे को दिखाने के लिए, बस थोड़ा सा दिखा दे। ए ये रहा, बी ये रहा और ई ये रहा, ये देखो ऐसे। सर मैंने ए बी को उठा लिया और ई से इसको ज्वाइन करा हुआ है, क्योंकि ये चीज इसके इक्वल है, तो डी इज द मिड पॉइंट, डी इज द मिड पॉइंट। तो देखो अब आपको नजर आ रहा होगा ए डी बी ई, ए डी बी ई, हमने बी को ज्वाइन करा, बी को ज्वाइन किया और हमने इसको ज्वाइन कर दिया। तो डी तो पहले से मिड पॉइंट था, दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस लाइन, क्योंकि यहां डैश 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 डैश, तो ये भैया ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो ये मिड पॉइंट हो गया। इसका मतलब डी इज द मिड पॉइंट। डी इज द मिड पॉइंट का मतलब क्या हो गया कि ये वाला पार्ट ए डी ई जो होता है वो इस वाले पार्ट के इक्वल होता है। ये तुम्हें पता है कि अगर मीडियन होती है तो ट्रायंगल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, इस चैप्टर में बहुत बार कर चुके हैं हम। तो यहां हम ये भी कह सकते हैं कि जो ए डी ई है वो ए बी ई का हाफ है, तो मैं वही लिख देता हूं, ई डी इज द मीडियन, मीडियन मीडियन डिवाइड्स the triangle in 2 equal areas। काम कर चुके हैं, बहुत काम कर चुके हैं इस पे हम। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE is 1/2 एरिया ऑफ ट्राइंगल ABE। दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन। पहली चीज मुझे इतना पता चल गया है कि ये वाला पार्ट जो अनशेडेड है, ADE जो अनशेडेड पार्ट है वो इस ABE का 1/2 है। अब आगे चलते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनना जो मैं बता रहा हूं आपको। एरिया ऑफ ट्राइंगल, ध्यान से समझना, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABE। अब मैं ABE की बात कर रहा हूं, सिर्फ ABE को देखो। ABE देखो, ध्यान से समझना। इस फिगर को भी मैं अभी आगे दोबारा बनाऊंगा, ठीक है। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ए यहां पे लिखा था, डी यहां लिखा था, बी यहां लिखा था, सी। अब सुनो मेरी बात ध्यान से,
यहां पे और यहां पे, यहां पे ई है और यहां पे एफ है, यहां पे ई है और यहां पे एफ है। मैं आपको बता चुका हूं कि ये तीनों इक्वल हैं क्योंकि यहां पे डबल 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 मार्क है, तो यानी कि ये इतनी साइड सी एफ, ई एफ और ए तीनों इक्वल है। अब मैं देखो क्या बता रहा हूं, देखो ये देखो मेरी लाइन जो जा रही है ये वाली बीई, ये वाला पार्ट अगर आपको नजर आ रहा है यानी कि ए वाला पार्ट ई एफ के इक्वल है, ई एफ वाला एफ सी के इक्वल है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये वाला जो एरिया है ए बी ई, ये पूरे ट्राइंगल का 1/3 है। कैसे? देखो यहां डबल क्लिक डबल क्लिक डबल क्लिक, एक पार्ट, दो पार्ट, तीन पार्ट हो गए। यानी कि जो ए बी ई आपको दिख रहा है, जो ए बी ई दिख रहा है भाई, ए बी ई के ऊपर ना अपनी आंखों को एकदम टिका लो। ए बी ई को, ए बी ई जो है वो 1/3 है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी का, ए डी ई। ये देखो मैंने शेड भी किया, मैंने आपको बार बार दिखा रहा हूं ये ए डी ई, क्योंकि यहां पे ये इक्वल है इसके और ये इसके इक्वल है, तो इसका मतलब ए बी ई जो है, क्योंकि तीन पार्ट हो रहे हैं, एक पार्ट, दो पार्ट और तीन पार्ट, ध्यान से देखोगे तो तीन पार्ट दिखेंगे आपको, तो ये जो है उसका थर्ड पार्ट है, तो ये हो गया आपका 1/3 ऑफ ट्राइंगल एबीसी। ये होगी सेकंड इक्वेशन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्वेश्चन का कि जो ए बी ई है वो 1/3 कैसे आया, क्योंकि इसके तीन टुकड़े हो रहे थे, एक टुकड़ा, दो टुकड़े और तीन टुकड़े। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखो तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या निकलेगा, देखो ए डी ई ए बी ई के इक्वल है और ए बी ई इसके इक्वल है, तो मैं इस ए बी ई की जगह पे, इस ए बी ई की जगह पे ये लिख सकता हूं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई इज इक्वल टू 1/2, इस एबीसी की जगह पे, सिर्फ इतने की जगह पे एरिया ऑफ एबीई, व्हाट इज एरिया ऑफ एबी, 1/3, तो मैं लिख सकता हूं इस एबीई की जगह लिख सकता हूं 1/3 एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई जो हो गया, ये हो गया 1/6 एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। अब यार कितनी बार लिखूं एबीसी का एरिया, तो एक काम करते हैं, लेट एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज इक्वल टू एक्स, खत्म करो कहानी। पूरा एबीसी का जो एरिया था उसे मैंने एक्स ले लिया, नहीं तो हमें बार बार लिखना पड़ेगा, तो 1/2 1/3 हो गया 1/6, और एरिया ऑफ एबीसी हमारा पहले से एक्स था तो हो गया x/6। आपको पता चला क्या निकला, ये वाला पार्ट जो है एडीई, ध्यान से देखना, ये जो एडीई है ना, दिस इज अनशेडेड, ये x/6 निकला, यानी कि पूरे ट्राइंगल का छठा हिस्सा निकला, पूरे ट्राइंगल का छठा हिस्सा निकला। यानी कि मैंने ये वाला पार्ट निकाल लिया। अब अगर मैं ये वाला पार्ट भी निकाल दूं, ये वाला पार्ट, ये वाला, ये निकल गया है, ये भी निकाल लेता हूं, तो बचेगा क्या, सिर्फ शेडेड, मेरा आंसर आ जाएगा। अब ये कैसे निकलेगा आपको दिख रहा होगा, ध्यान से देखो, व्हाट इज एरिया ऑफ बीसीएफ, एरिया ऑफ ट्राइंगल बीसीएफ। थोड़ी देर देखते रहो, आप बता दोगे बीसीएफ क्या है, दिमाग लगाओ, अभी बताया मैंने आपको, तीन टुकड़े बीसीएफ, एक टुकड़ा, दो टुकड़े, तीन टुकड़े, तीन पार्ट, बीसीएफ, ईएफ, एएफ। तो ये जो हमारा ये वाला पार्ट आपको दिख रहा है, ये वाला, ये भी तो तीसरा टुकड़ा है पूरे ट्राइंगल का, एक, दो और तीन, ए, ईएफ और एफसी। इसका मतलब जो बीसीएफ है वो भी कितना है, 1/3, वो भी क्या है, 1/3 एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। कहा था ना, यही पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो ये वाला जो टुकड़ा है ये भी 1/3 हो गया पूरे ट्राइंगल का, तो एबीसी को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स, तो आ गया 1/3 ऑफ एक्स। मुबारक हो भाई, मुबारक हो, आंसर आ गया। ये देखो, ये वाला एरिया आ गया x/6, ये वाला आ गया एरिया x/3। अब मैं अगर पूरे ट्राइंगल में से इसको और इसको माइनस कर दूं तो यही आ गया शेडेड पोर्शन, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, है ना। तो मेरे पास क्या आ गया, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन क्या आएगा हमारे पास, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी माइनस पूरे ट्राइंगल में से इसको और इसको माइनस कर देते हैं, एडीई और बीसीएफ को, एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई और एरिया ऑफ ट्राइंगल सीडीएफ।
पूरा एरिया ऑफ ट्राइंगल एक्स था, पूरा एरिया ऑफ ट्राइंगल एक्स था, और ये था x बाय 6, ये था x बाय 3, ये निकला हुआ है देखो, ये देखो x बाय 6, दिस इज x बाय 3, ये BCF था, BCF। x में से x बाय 6 और x बाय 3 दोनों माइनस कर दिया, एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लो, कितना एलसीएम आएगा 6, तो 6x माइनस x माइनस का 2x, 6 माइनस x 5x, 5 में से 2 गए 3x बाय x, दिस इज x बाय 2, कट के आ गया x बाय 2। ये हमारा आ गया शेडेड पोर्शन। अब हमें निकालना था फ्रैक्शन, फ्रैक्शन किसका निकालना था, शेडेड पार्ट और ट्राइंगल ABC का। शेडेड पार्ट है x बाय 2, ट्राइंगल है x, उसके नीचे आ गया 1 क्योंकि उसके बेस पे कुछ नहीं है, x बाय 2 इंटू 1 बाय x, x कट गया 1 बाय 2 यानी कि 1:2, या हम कह सकते हैं हाफ। दिस इज द कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन अच्छा है, ट्राई करना, मजा आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, इस क्वेश्चन को मैं सोच रहा हूं अगली वीडियो में करवाता हूं, ठीक है, या नहीं चलो करवा देते हैं, छोड़ो अगली वीडियो को छोड़ो। भाई ये क्वेश्चन जो है ना, जिसने कर लिया वो सोच लो बहुत बड़ा पेपर उसने क्रैक कर लिया, समझ लो ओलंपियाड का पेपर क्रैक कर लिया। ये ऐसा क्वेश्चन है, बस आपको लग रहा होगा ऐसा ही है, बट भाई मैं बता रहा हूं बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इतना बढ़िया क्वेश्चन है कि इसमें एक ऐसी चीज आ रही है जो तुमने आज तक पढ़ी नहीं है, उसको भी मुझे अलग से सिखाना पड़ेगा। तो प्लीज इस क्वेश्चन के साथ बने रहना आखिरी तक बने रहोगे तो ही आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। दिस इज 16th क्वेश्चन का ये फर्स्ट पार्ट था, वो सेकंड पार्ट है। चलो फिगर आपके सामने है, मैं आपको पहले ही बता दूं, लिखा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द स्क्वायर इज शेडेड। ये पूरा एक स्क्वायर है, इसका कौन सा फ्रैक्शन शेड किया हुआ है उसकी वो निकालनी है, रेशियो जैसे भी पीछे निकाला है, ठीक है। अब ध्यान से देखना भाई क्वेश्चन, इसमें तुम्हें कुछ नई चीजें भी सिखाई जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं, पहले देखो यहाँ डबल क्लिक लगा हुआ है। तो पहले मैं आपको शॉर्ट में बता दूं मैं क्या करने जा रहा हूं। देखो शॉर्ट में बता रहा हूं, ध्यान से देख लो। ये एक ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल नजर आ गया है, घूर घूर के देख लो, एक ट्राइंगल नजर आ रहा है, फिर आपको एक और ट्राइंगल नजर आएगा। क्वेश्चन लंबा है, ध्यान रखना। ये आपको दूसरा ट्राइंगल नजर आ गया, ये देखो आपको तीसरा ट्राइंगल भी नजर आ रहा है। एक रेड दिख रहा है, एक येलो दिख रहा है, एक रेड दिख रहा है, एक येलो दिख रहा है, एक वहां पे दिख रहा है ऊपर कोई और कलर है, मुझे पता नहीं कौन सा कलर है, और एक ये कलर है। अब समझो क्या कहना चाहता हूं मैं, समझो मैं क्या कहना चाहता हूं। पूरे स्क्वायर में से अगर मैं ये 4 ट्राइंगल निकाल दूं, देखो एक ट्राइंगल, 2 ट्राइंगल, 3 ट्राइंगल बन रहे हैं और 4 ट्राइंगल बन रहे हैं, जरा घूर घूर के देखते रहो। 4 ट्राइंगल सेम बन रहे हैं, सिमेट्रिक बन रहे हैं, इसे कहते हैं सिमेट्रिक। अगर मैं पूरे स्क्वायर में से ये चारों ट्राइंगल निकाल दूं तो यही तो बचेगा, गेम खत्म हो जाएगी। इतना आसान है, यस इतना ही आसान है, लेकिन कैसे निकलेगा? इस ट्राइंगल का एरिया वो है टेढ़ी खीर। ये जो ट्राइंगल तुम्हें दिख रहा है, मान लो एक का एरिया आ गया तो मैं 4 से मल्टीप्लाई करके चारों का निकाल लूंगा। अब वो कैसे निकलेगा, वो है हमारे लिए टेढ़ी खीर। आओ बताते हैं, फिगर को कॉपी कर लेते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये एक स्क्वायर है, लेट साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2a। हमने स्क्वायर की साइड्स को 2a ले लिया। 2a क्यों लिया उसका कारण है वो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि अगर ये पूरा 2a है, यहां पे डबल क्लिक हो रहा है तो इसका मतलब ये वाली और ये वाला पिच इक्वल है, तो ये हो गया a, ये हो गया a, ये भी हो गया a, ये भी हो गया a। ऐसे सारे a हैं, a और a। डन। तो ईच साइड इज 2a 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 2a। यहां तक क्लियर हो गया।
लेफ्ट साइड ऑफ द स्क्वायर इज 2 है। आगे चलते हैं, तो एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर दिस इज साइड स्क्वायर यानी कि 2a का स्क्वायर यानी कि 4a स्क्वायर। मुबारक हो, पूरे स्क्वायर का एरिया आ गया। अब बस ट्राइंगल का ढूंढना है, फिर उसे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर तो पूरे में से माइनस करके आंसर आ जाएगा। अब वो कैसे निकलेगा वो देखो। अब आप इस ट्राइंगल को देखते रहो बस। अब आपको इस ट्राइंगल के अलावा कुछ नजर नहीं आना चाहिए बस, तभी आप इस क्वेश्चन को समझ पाओगे, नहीं तो भैया राम राम कर दो क्वेश्चन को पहले से ही। ठीक है, ध्यान से देखो, मजा जरूर आएगा इस क्वेश्चन में। अब देखो, पहले नेमिंग दे रहा हूं मैं। नीचे से क्या देख रहा हूं पता है आपको, मैं देख रहा हूं कि मैंने अपने जो ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं उसको क्या नेमिंग दी है। अब उनको मैंने अगर नेमिंग दे रखी है यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे ई, अब मैं वीडियो में कोई और नेमिंग दूंगा तो जब वो कॉपी से पढ़ेंगे ना तो उनको मिसमैच लगेगा, उनको दिक्कत आ सकती है। तो नेमिंग मैं अपनी ऑफलाइन वाली ही क्लास का देता हूं। तो यहाँ पे क्या आ गया है, ए, मैंने नाम दिया है ए, यहाँ पे नाम दिया है बी, और यहाँ पे मैंने नाम दे रखा है ई, यहाँ पे दे रखा है एफ, ताकि मेरे स्टूडेंट को कोई दिक्कत ना आए, वो सेम पैटर्न पे चीजों को पढ़ता रहे। अब उसकी कॉपी में भी यही है और उसको वीडियो में भी सेम चीज मिलेगी। ठीक है, ए बी ई एफ। अब समझो मैं क्या बता रहा हूं, देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, आपको सब कुछ समझ में आएगा, बस ध्यान से सुनना है। अब देखो, सबसे पहले ए बी ई को देखो, अब ट्राइंगल को नहीं, ए बी और ई को, ये बाहर वाले ट्राइंगल को देखो। बेटा ये एक स्क्वायर है तो ये 90 डिग्री होगा, बिल्कुल आपको को जमा के चलना है। अभी आप देख रहे हो इन ट्राइंगल ए बी ई, आप देख रहे हो ए बी और ई को, इस वाले को देख रहे हो, इस वाले को बाहर वाले को, पूरा ए बी और ई को देख रहे हो भैया, पूरे ट्राइंगल को देखो ध्यान से। मैं जो बोल रहा हूं उसी को देखना, ए बी ई पूरा देख रहे हो, दिस इज 90 डिग्री, एंगल भी 90 डिग्री है, यस ये 90 है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, तो ये पूरा क्या होगा, हाइपोटेनस। तो मैं पाइथागोरस थ्योरम से क्या पूरा ए ही निकाल सकता हूं, यस निकाल सकता हूं। तो कैसे, ए ई का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए ई का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ए बी का स्क्वायर और बी का स्क्वायर। तो ए ई का स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट इज ए बी कितना है, ए प्लस ए 2a। व्हाट इज बी ई इज ए स्क्वायर, तो 4a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5a स्क्वायर, ए की वैल्यू आ गई √5a स्क्वायर, तो ये आ गया 5√5 इंटू ए, आपके पास ए ई आ गया। ए ई, ये पूरा ए ई आया बेटा, ध्यान रखना, ठीक है, ये पूरा ए ई आया, डन, ए ई आ चुका है। अभी कहानी में ट्विस्ट देखो, अभी बहुत सारे ट्विस्ट हैं, अभी मैंने सिर्फ ए ही निकाल लिया, यहां लिख देता हूं, चलो ए ही आ चुका है, √5a। चलो अब मेरे को फिगर दोबारा पीछे लेनी पड़ेगी क्योंकि यहां पे स्पेस नहीं है। अब मुझे फिर बनाना पड़ेगा इसके ऊपर, तो मैं कोशिश करता हूं इसे छोटा छोटा लिखूं ताकि कुछ ज्यादा मटेरियल यहां पे आ जाए मेरे पास। अब मैंने ये लिया था ए, यहां पे लिया था बी, यहां पे लिया था ई और यहां पे लिया था एफ, ठीक है, और ये 90 डिग्री था। अब जो मैं आपको चीज सिखा रहा हूं वो आपने लाइफ पे पहली बार पढ़ी है, तो जरा ध्यान से सुनना, चीजों को समझना। ध्यान से देखो, अगर ये एक ट्राइंगल है, यहां एक ट्राइंगल है, यहां एक ट्राइंगल है, यहां ट्राइंगल है, तो जो अंदर की शेप होगी वो भी स्क्वायर होगी। क्या होगी, स्क्वायर। चलो स्क्वायर नहीं होगी तो रेक्टेंगल होगी, इनमें से कुछ ना कुछ होगी, बट स्क्वायर होती है। तो ये 90 डिग्री है, तो ये वाला भी क्या हो गया, 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री हो गया, ये भी 90 डिग्री हो गया। अब मैं जो बोल रहा हूं ध्यान से सुनना, देखो देखना अच्छे तरीके से। अगर मैं बात करता हूं ए बी और ई की, ए बी और ई, इसकी बात करता हूं मैं, सिर्फ ए बी ई को देखो,
ये लाइन तुम्हें दिखनी ही नहीं चाहिए। ए बी ई अगर तुम्हें दिख रहा है तो अगर ये 90 है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये दोनों मिला के भी 90 के होंगे। यस होंगे, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी है कि अगर ये 90 है तो ये दोनों बचे हुए 90 होंगे। तो अगर ये x होगा तो ये कितना होगा y। सोच लो, बस सोचने के ऊपर है, समझने के ऊपर है। अगर ये 90 है तो ये x और ये y। अब जो मैं बता रहा हूं उससे तुम्हारी गेम ट्विस्ट हो जाएगी, वो ये है, अब इसको देखो, इसको, ये वाले को देखो, ट्रायंगल को। अब अगर ये 90 है, ये 90 है, ये भी तो 90 है, अगर ये 90 है तो इसके कॉर्नर देखो, एक कॉर्नर ये रहा और एक कॉर्नर ये रहा। अगर ये x है तो इस बार ये y होगा। सोचो सोचो, बहुत बढ़िया चीज है ये, यही तो बढ़िया चीज है। जब हमने बात करी थी ट्राइंगल ABC की, ABE की, ABE में एंगल B अगर 90 था तो ये x और ये y। लेकिन जब बात कर रहे हैं ABF की तो ये भी 90 है, तो अगर ये x है तो ऑटोमेटिकली तो y होगा, क्योंकि x तो चीज सेम है, जो एंगल ये होगा वो तो वही रहेगा ना, चेंज थोड़ा ना हो जाएगा। तो अगर ये x है तो ये y है। दोबारा सुन लो, एक बार ABE लेना है और एक बार लेना है ABF। ABE में ये वाला 90 था तो ये x वो y, और ABF में ये 90 है, एंगल F 90 था तो ये x तो ये y। एक तो ये चीज हो गई। दूसरी चीज मैं जो आपको बता रहा हूं आपने जिंदगी में पढ़ी नहीं शायद अभी तक, 9th में तो नहीं पढ़ी, उसे कहते हैं सिमिलर ट्राइंगल। सीबीएसई वालों का बहुत बहुत थैंकफुल, एनसीईआरटी का थैंकफुल कि भाई इतना गंदा क्वेश्चन तुमने डाला बच्चों के लिए और ऐसा कॉन्सेप्ट डाला जो आपकी बुक में है ही नहीं, और वो है सिमिलर ट्राइंगल। अब सिमिलर ट्राइंगल क्या होता है वो समझो। एक ये ट्राइंगल है और एक ये ट्राइंगल है, क्लास 10th के चैप्टर्स में आता है ये, अब 9th में आ गया है। सिमिलर ट्राइंगल क्या होता है वो समझो। टू फिगर्स हैविंग सेम शेप, साइज नहीं, साइज अलग अलग हो सकता है, सिमिलर ट्राइंगल उसे कहते हैं। और एक होता है कॉन्ग्रुएंसी, जो तुमने पढ़ी हुई है कि दो ट्राइंगल्स जिनकी सेम शेप होती है, सेम साइज होता है। मैं डिटेल में तो नहीं बता पाऊंगा आपको, जितनी जरूरत है उतना बताऊंगा क्योंकि डिटेल बहुत बड़ी है। तो टू फिगर्स हैविंग सेम शेप, नॉट नेसेसरली साइज शेप सेम होनी चाहिए, साइज मैटर नहीं करता। तो इसमें क्या होता है ध्यान से समझना। मान लो ये A है, ये B है और ये C है और ये है PQR। इसमें क्या होता है, मान लो अगर ये एंगल इसके इक्वल है, यानी कि एंगल A एंगल P के इक्वल है और B एंगल Q के इक्वल है, B एंगल Q के इक्वल है, तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं। तो क्या लिखते हैं हम कि ट्राइंगल ABC सिमिलर, ये सिमिलर का साइन है, PQR के सिमिलर हो गए। ABC PQR के सिमिलर हो गए हैं, और जब सिमिलर हो जाते हैं, जैसे हो गए एंगल, दो एंगल लिए, एंगल सिमिलैरिटी से, एंगल सिमिलैरिटी। और अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं तो साइड्स प्रोपोर्शनेट हो जाती है। याद रखना, साइड्स प्रोपोर्शनेट हो जाती है, प्रोपोर्शनेट, यानी कि जो ये देखो, ये जो AB दिख रहा है, ये वाला AB, ये PQ के अपॉन में आ गया, और जो BC दिख रहा है, ये वाला BC, ये QR के अपॉन में आ जाता है। अब तुम्हें दिख भी रहा है नीचे। और AC, और जो AC दिख रहा है, ये जो AC है वो QR के अपॉन में आ जाता है। अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है, सिमिलर का मतलब है सेम शेप होनी चाहिए, साइज मैटर नहीं करता। मतलब अगर ट्राइंगल है तो ट्राइंगल, सर्कल है तो सर्कल। तो अगर दो एंगल्स भी इक्वल हो जाते हैं तो ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं और साइड्स प्रोपोर्शनेट आ जाती है। AB के नीचे PQ, BC के नीचे QR, AC के नीचे PR। भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, इसको इसमें यूज करना है। अब देखते हैं कैसे यूज कर पाते हैं इसको। अब देखो दो ट्राइंगल, देखो ट्राइंगल ABF, इन ट्राइंगल AFB एंड ट्राइंगल, एक बार AFB को देख लो अच्छे तरीके से, AFB
देखते रहो, ए एफ बी, ए एफ बी, ए एफ बी, मेरे पीछे बोलो, ए एफ और बी, ए एफ बी बोल के देखो, ए एफ बी। ए का मतलब एक्स, एफ का मतलब 90, एक्स 90 वाई, ए एफ बी बोल के देखो, एक्स 90 वाई। अगर एंगल्स की बात करूं, ए एफ बी एक्स 90 वाई, एक्स 90 वाई। तो दूसरे ट्रायंगल में भी ऐसा ही लेना है, जैसे यहां पे x 90 वाई, तो दूसरा ट्रायंगल x ये वाला पूरा 90 और ये रहा y, यानी कि ए बी ई। इसको आप आगे पीछे नहीं लिख सकते हैं, वो तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। अभी बोल के देखो, ए एफ बी बोल के देखो, ए एफ बी एक्स 90 वाई। अब मैंने लिखा ए बी ई एक्स 90 वाई, एक्स 90 वाई दूसरे में, पहले में एक्स 90 वाई तो दूसरे में भी एक्स 90 वाई, तो उस हिसाब से लिखना होता है इसको। तो अब क्या होगा, इन दो ट्रायंगल के अंदर x x के इक्वल है, x x के इक्वल है, यानी कि एंगल ए किसके इक्वल है, एंगल ए, क्योंकि दोनों क्या है x, यहां पे लिख सकते हैं दोनों में कॉमन आ गया, दोनों में कॉमन आ गया, ठीक है। यहां पे ए बी एफ 90 है, ए बी एफ नहीं, ए बी ई 90 है, ए बी ई 90 है, ए बी ई 90 है, तो यहां पे ए एफ बी 90 है, ईच 90 डिग्री। तो दोनों ट्राइंगल ए एफ बी सिमिलर होगा ट्राइंगल ए बी ई के, बाय एंगल सिमिलैरिटी। समझे, दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। अब साइड्स प्रोपोर्शन कैसे होगी, देखो मैं आपको सिखाता हूं, देखो मैं आपको बहुत बढ़िया तरीके से सिखाता हूं, ठीक है। अब देखो मेरे को, वैसे तो मैं यहीं से निकाल सकता हूं, मैं ऐसे ऐसे करके, देखो ए एफ अपॉन ए बी, एफ बी अपॉन बी ई, और बचा क्या, ए बी अपॉन ए ई। पहले दो लिख लिए, इसके दो लिख लिए, फिर बाद के दो, पहला तीसरा और पहला तीसरा लिख दिए। लेकिन इसकी रियलिटी क्या है, इसके पीछे की रियलिटी क्या है, वो ये रियलिटी है। देखो ये देखो, x के सामने कौन सी साइड है, बी एफ, यानी कि एफ बी, और इसी x के सामने एक तो ये वाली थी एफ बी, इसमें क्या थी, ई बी, यानी कि बी ई, ये x के सामने थी। अब y के सामने देखो, इस y के सामने कौन सी साइड है, वो है AF। y के सामने देखोगे तो जाके क्या दिखेगा, AF, y के सामने क्या दिखेगा, AF, और इस y के सामने आपको क्या दिखेगा, AB, AF अपॉन AB, देख रहे हो, FB अपॉन BE, FB अपॉन BE, AF अपॉन AB, AF अपॉन AB। और ये देखो 90 के सामने, देखो ये 90 है, इस 90 के सामने, क्योंकि ये पूरा ट्रायंगल है बड़े वाला, तो 90 के सामने कौन सी साइड है, AE, और इस 90 के सामने कौन सी साइड है, AB। ऐसे बनता है भाई, ये थोड़ा सा अच्छा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। मेहनत लग रही है इसके अंदर, मेहनत तो लगेगी। AB अपॉन AF, ठीक है, AF अपॉन, चेक कर लूं मैं एक बार मैं चेक कर लूं, ठीक है, चलो देखते हैं, कोई बात नहीं। व्हाट इज AF, अब मुझे ढूंढ के बताओ AF क्या है, AF क्या है, ये A था, ये A था, ये A था, आई थिंक इसकी वैल्यू हमने निकाल ली थी, √5 A था, चेक कर लेते हैं, A ही था, A √5, AE पूरा यहां से लेके यहां तक था, A √5, सबकी वैल्यू को यहां प्लॉट करते हैं। व्हाट इज AF, व्हाट इज AF, व्हाट इज AF, नहीं पता, AF नहीं पता। आगे क्या है, व्हाट इज AB, A प्लस A 2 है। व्हाट इज FB नहीं पता। व्हाट इज BE इज A। अगेन व्हाट इज AB इज 2 है। एंड व्हाट इज AE
a√5 ये a से a कट गया, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको इसके इक्वल रख दें, AF/2a 2/√5 तो मेरे पास AF की क्या वैल्यू आ गई 4a/√5 चेक कर लें, ठीक है, AF आ गया। अब FB/a किसके इक्वल है 2/√5 तो FB किसके इक्वल आ गया 2a/√5 डन। अब ऐसा इतना ताम झाम ये क्यों कर रहे हैं, उसका रीजन था ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए। अब ध्यान से देखो, एरिया ऑफ ट्राइंगल आप निकाल सकते हो। एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है बेस इंटू हाइट, बेस है BF, मैंने बताया था ना ये वाला ट्राइंगल ढूंढना है मेरे को, इसका एरिया निकालना है, तो बेस इज BF और BF आ चुका है, एंड हाइट इज AF, हाइट AF भी आ चुकी है। इतनी देर से इस एरिया को निकालने के लिए पूरा तामझाम चल रहा है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABF इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट, तो हाफ व्हाट इज द बेस ABF का बेस है FB और इसकी जो हाइट है वो थी AF, तो हाफ FB हमारा निकल चुका है, FB इज 2a/√5 एंड AF इज 4a/√5। क्या आ गया आंसर आपका, 2 से 2 कट गया, ऊपर बचा 4a², √5 इज 5 होता है, ये हमारा एरिया आ गया ABF का। यानी कि ये देखो, सबसे पहली फिगर जब मैंने बनाई थी मुझे इस ट्राइंगल का एरिया मिल गया, इस ट्राइंगल का। ऐसे कितने ट्राइंगल है मेरे पास, 1 2 3 और 4, मेरे पास 4 ट्राइंगल है, तो टोटल एरिया कितना आ गया, टोटल एरिया ऑफ 4 ट्राइंगल्स, तो 4 इंटू 4a²/5 यानी कि 16a²/5, चारों का एरिया आ गया। बट हमें क्या चाहिए, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। एरिया ऑफ शेड पोर्शन क्या होगा, पूरे स्क्वायर में से एरिया ऑफ 4 ट्राइंगल्स को मैं माइनस कर दूंगा। ये देखो, ये एक ट्राइंगल का एरिया आया, दूसरा, तीसरा और चौथा, चारों का मैंने निकाल दिया। अब अगर मैं पूरे स्क्वायर में से चारों ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दूंगा तो मेरे पास ये वाला एरिया आ जाएगा, और एरिया ऑफ स्क्वायर पहले निकाल लिया था हमने 4a², ये रहा 4a² माइनस चारों ट्राइंगल का एरिया आया है 16a²/5, एलसीएम ले लूं, एलसीएम आएगा 5, 20a² माइनस 16a², दिस इज 4a²/5। ये आ गया एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, यानी कि ये निकला है, ये वाले शेडेड पोर्शन का एरिया निकल गया। अब आपको निकालना है फ्रैक्शन निकालना है स्क्वायर के साथ इसका, तो फाइनल आंसर में आप क्या लिखोगे, फ्रैक्शन निकालना था शेडेड अपॉन स्क्वायर, तो शेडेड एरिया आपका आ चुका है 4a²/5, और एरिया ऑफ स्क्वायर पहले ही निकाल चुके हो आप, विच इज 4a² अपॉन 1, तो 4a²/5, और इसको उल्टा कर देंगे 1/4a², यानी कि दिस इज 1/5। एनसीईआरटी ने तुम्हारे साथ क्या किया है वो तुमने खुद देख लिया। क्वेश्चन देखो, जबरदस्त क्वेश्चन है, जबरदस्त। आइडिया हो गया था कि पहले स्क्वायर का एरिया निकालेंगे और उसके बाद चारों ट्रायंगल को माइनस करेंगे, लेकिन ट्रायंगल के लिए ना बेस अवेलेबल था ना हाइट अवेलेबल थी, तो हमें एक कॉन्सेप्ट को बुलाना पड़ा विच इज सिमिलर ट्रायंगल्स। तो भाई मेहनत तो करनी पड़ेगी, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू वेरी मच।